आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को या किसी फीमेल को हम अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके क्या सूत्र हैं। जो सबसे गहरा सूत्र है वो ये है कि आप पहले अपनी एक स्क्रिप्ट बनाइए। उस स्क्रिप्ट में जिस व्यक्ति को या जिस स्त्री को, वो मेल है या फीमेल है, उसके अंदर आप स्पेसिफिक कौन कौन से गुण चाहते हैं। जैसे वो हमें सुंदर दिखना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, वो हैंडसम हो, उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, उसकी बॉडी बिल्डिंग भी अच्छी हो, उसका पॉस्चर अच्छा हो, उसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, वो स्वनिर्भर हो आर्थिक स्थिति में। जो भी अच्छे गुण आप उसमें चाहते हैं उन्हें आप अपनी स्क्रिप्ट में लिख के ब्लॉकिंग कर लें, उन्हें ब्लॉक में बना दें। इसके बाद आप सुबह उठें तो जो आपने स्क्रिप्ट बनाई अपने सामने लाएं और उसमें आप देखें कि आपको क्या क्या चाहिए उस पुरुष के अंतर्गत। वो सुंदर हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो हैंडसम दिख रहा हो, उसका पॉस्चर बहुत अच्छा है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, वो लोगों के साथ शेयर करता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत समय देता है। इसके साथ ही साथ उसके अंदर लोक कल्याण के भी कार्य हैं, शेयरिंग करता है। इस तरह आपने उसे विजुलाइज किया। जिस समय आप विजुलाइज करें उसे अपने चित्रपट पर पूरी तरह देखें, उसके गुणों को उसमें अनुभव करें कि वो सुंदर है, वो बहुत ही हैंडसम है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसकी चाल बहुत ही आकर्षण पैदा करती है, वो स्वनिर्भर है आर्थिक स्थिति में। उसके साथ जुड़ी और भी चीजें हैं, जैसे उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, कार है, उसका समाज में बहुत बेहतरीन स्टेटस है। इस तरह आप विजुलाइज करें, देखें, धीरे धीरे वो इमेज प्रकट होने लगेगी। और जब उसकी इमेज आपके सामने आने लगे तो आप वैसे ही अनुभव करें जैसे कि उसे प्राप्त कर लिया है। उतनी ही आपके अंदर खुशी हो, उतना ही आपके अंदर आनंद आए जैसा प्राप्त करने पे होता है। आप अपने को फुलफिल फील करें जैसे वो आपको मिल चुका है, जिसे आपने अट्रैक्ट किया। इसके साथ बहुत जरूरी चीज है कि आपकी फीलिंग का होना, आपकी भावना। जब आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, फीलिंग्स जुड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो फीलिंग की भाषा, हमारे इमोशंस की भाषा को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड करता है, उसे समझता है। तो जब उसकी समझ में आ जाती है वो चीज, तो अपने आप वो चीज फिर साकार होने लगती है। इसके लिए जो सबसे जरूरी है, आपकी स्क्रिप्ट बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आप जब फिल्म मेकर को देखते होंगे, वो लोग सबसे पहले एक अच्छी कहानी चुनते हैं और कहानी चुनने के बाद एक बेहतर स्क्रिप्ट बनाते हैं। उस बेहतर स्क्रिप्ट के अंदर वो हर कुछ मेंशन कर लेते हैं। यहां से लाइट है, ये डायलॉग होगा, ये सामान आसपास उसके चारों तरफ फैला होगा, या यहां पर स्टूल रखा होगा। हर कुछ एक एक चीज उसमें मेंशन हो जाती है। क्या कैमरे का एंगल होगा, यानी ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते हैं जो उस स्क्रिप्ट में ना आती हो। इतना उसको तरीके से बना लेते हैं कि कैमरामैन अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो अपने आप फिल्म को शूट कर सकता है और बना सकता है। जितनी बेहतरीन कहानी होगी उतनी बेहतरीन आपकी अगर स्क्रिप्ट भी है तो बेहतरीन फिल्म अपने आप क्रिएट होगी। ठीक उसी प्रकार से आप जिसे भी आकर्षित करना चाहते हैं उसकी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट बनाइए। उस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे डिटेलिंग दीजिए कि आप क्या क्या चीज उसके अंदर बेहतर चाहते हैं।
और इसके बाद उसको विजुलाइज कीजिए, फीलिंग्स क्रिएट करिए, इमोशंस क्रिएट करिए और देखेंगे कि वो चीज साकार हो जाएगी आपके सामने। आप लोगों ने सुनी होगी एक कथा मनु और शतरूपा की। वो जंगल में तपस्या करने जाते हैं भगवान को अपने यहां बुलाने के लिए। उनकी तपस्या जब पूरी होती है तो भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। वो कहते हैं कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा इन तीनों त्रिलोकों में मेरे जैसा पुत्र तो कोई भी नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा आकर के। जब हम भगवान को बुला सकते हैं तो फिर तो संसार की सारी चीजें हम साकार कर सकते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आप चाहें, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट बनाएं, उसको विजुलाइज करें और इसके बाद अपने इमोशंस और फीलिंग्स उसके साथ जोड़ें और अपने चित्रपट पर उसे सुबह और रात्रि को सोने के पहले उसे देखें और आप देखेंगे कि वो मूर्त रूप ले लेगा जो आप चाहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूरी हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।